हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपकी राशि धनु है, सैजिटेरियस, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जानने की कोशिश करेंगे इस साल 2026 में आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है। क्या आपकी लव लाइफ में आपके एक्स वापस आ रहे हैं, या फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और कोई न्यू पर्सन के साथ आपका रिश्ता होगा, यानी कि कोई नेक्स्ट। ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। इस वक्त हो सकता है कि आप बिल्कुल सिंगल हैं, या इस वक्त हो सकता है कि आपका रिश्ता टूटा है, या किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे, वहाँ से ब्लॉक कर दिया, या फिर रिश्ता ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आपकी समझ में नहीं आता कि वो व्यक्ति वापस आएगा जिससे आपने प्यार किया, या फिर कोई नया व्यक्ति आएगा आपके जीवन में। तो चलिए देख लेते हैं। सबके लिए रीडिंग होता है। आपकी राशि धनु है, साजिटेरियस, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है। शांति से सुनिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। मुझे बताएं, जितने भी लोग इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, आपको किस्मत कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है। इस वक्त अगर आप बिल्कुल परेशान हैं अपने ज़िंदगी में कि मेरा रिश्ता टूटा, या मेरा डिवोर्स हो गया, मेरे को किसी ने धोखा दिया, तो यहाँ पर देखिए कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। कुछ तो था आपकी ज़िंदगी में, और सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आती है, आपके जीवन में बहुत कुछ नया होने वाला है। अभी कहीं आपका एक वक्त शुरू हो रहा है, जिसे कहते हैं आपका वक्त, योर टाइम, मी टाइम जो होता है ना, वो मतलब आपने सबके लिए कुछ ना कुछ किया है, आपके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हो, मतलब हर किसी को कुछ भी ज़रूरत है तो आप वहाँ पर खड़े रहते हो, लेकिन जब आपको ज़रूरत है, आपको किसी का इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उस वक्त कोई नहीं आता आपके लिए। आप बिल्कुल लाइफ में बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि मैं आपको कहीं न कहीं कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ वक़्त आपने फ़ेस किया है। अभी यहाँ पर अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपका डिवोर्स हो चुका है शायद, और आप एक नए रिश्ते में जा सकते हो। सेकंड मैरिज के बारे में भले आप अभी इस वक़्त नहीं सोच रहे हो। डिवोर्स हो चुका, जिसका डिवोर्स होता है ना, वो व्यक्ति बिल्कुल टूट जाता है। फिर उसको किसी से रिलेशनशिप में जाने का मन नहीं करता है। भले वो यंग है, और फिर भी उसको लगता है कि मेरी शादी हो सकती है। घर वाले पीछे पड़ जाते हैं कि देखो अभी तुम्हारी उम्र उम्र ही क्या है, दूसरा रिश्ता देख लो या दूसरा किसी के साथ घर बसा लो। लेकिन उसका मन नहीं करता जिसका डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि सबसे पहले तो उसका दिल टूटा रहता है। यस, यहाँ पर एक डिवोर्सी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, पता नहीं। लेकिन क्या है ना, अगर आपके भाग्य में दूसरी शादी लिखी है तो वो होकर रहेगा, और वो यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है मुझे। धनु राशि वाले, पता नहीं क्यों, एक तो यहाँ पर दूसरी शादी या फिर दूसरा रिश्ता भी हो सकता है। एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हो। एक तो आपको किसी ने धोखे दिए हैं और आप नए रिश्ते में जा रहे हो, या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है, या फिर शादी टूट चुकी है। जैसे कि शादी आपके पार्टनर के साथ फिक्स हुई थी, अचानक उन्होंने मना कर दिया, या शादी का रिश्ता आया था, पहले हाँ हाँ का कह दिया, उसके बाद ना कह दिया। ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आप किसी रिश्ते में थे, उस इंसान ने पहले कहा कि हाँ मैं शादी करूँगा या करूँगी, अचानक उसकी फैमिली नहीं मानी, तो हो सकता है कि वो इंसान ने आपको छोड़ दिया। तो कहीं न कहीं गहरा घाव आपके दिल पर मुझे दिखाई देता है इस वक़्त। एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो। इस वक़्त आप चाहते हो कि मुझे अकेला छोड़ दो। आप किसी रिश्ते में जाने के लिए तैयार नहीं हो शायद, या आप जाना ही नहीं चाहते हो, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। लेकिन किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। देखिए, यहाँ पर वक़्त का पहिया है। एक ऐसा वक़्त आपने देखा है जहाँ पर तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें थी। एक तो खुद आपने कोई रिश्ता ख़त्म कर दिया है, या आपका रिश्ता टूटा है, या शादी टूटी है, ये तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। लेकिन ये कार्ड कहता है कि देखिए, उम्मीद मत हारिए, एक नई शुरुआत भी यहाँ पर है। अचानक ये चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं। आपके जीवन में अगर मैं देखूँ एक्स या नेक्स्ट, ठीक है, पास्ट में से कोई व्यक्ति आपके जीवन में वापस आएगा जिसके साथ ब्रेकअप हुआ,
या फिर नया इंसान आपके लिए सैजिटेरियस धनु राशि। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आता है कि कोई न्यू पर्सन, एक नए व्यक्ति के साथ आपकी शुरुआत हो रही है। और ये व्यक्ति कौन होंगे? ये व्यक्ति होंगे जिनके साथ आपका पिछले जन्म में रिश्ता था, जिसके साथ आपका रिश्ता पिछले जन्म में रह चुका है। पहले जन्म में आप हस्बैंड वाइफ रह चुके हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके हो सकता है कि उस वक्त पिछले जन्म में आपकी शादी हुई थी या अधूरा रह गया था रिश्ता, लेकिन इस जन्म में आप ऐसे व्यक्ति से ऑलरेडी मिल चुके हो या मिलने वाले हो सकता है कि उस इंसान से आप मिल चुके हो, लेकिन आपको कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ, वो व्यक्ति वापस आ सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपकी शादी यहाँ पर होने के चांसेस तो है, घर बसता हुआ भी मुझे दिखाई देता है। आपका वक्त बदल रहा है, ऐसे यूनिवर्स कह रहे हैं। एक नई शुरुआत करने का मौका आपको लेना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर दे रहा है कि देखो सब कुछ भुलाकर अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर लो। ठीक है, आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। आप अच्छी खासी जॉब भी कर रहे हो, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, पैसे की कमी नहीं है। सिर्फ परेशानियां हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी में, या कुछ भी चीज़ें जैसा आप सोचते हो वो वैसा नहीं होता है और वो आपको तकलीफ दे सकती है। लेकिन इस वक्त अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि आपका वक्त बदल रहा है। एक कार्मिक साइकिल हो सकती है, एंड हो रही है, या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, या कोई शादी थी टॉक्सिक, मतलब ज़बरदस्ती परिवार ने आपकी शादी कराई थी किसी के साथ, वो शादी नहीं चली। ठीक है, या हो सकता है कि आप ऐसे रिश्ते में फंसे हुए थे, या आप ऐसे रिश्ते में जा चुके थे जहाँ पर आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, या फिर आपके लिए कोई फीलिंग्स, भावनाएं नहीं थी। वो रिश्ता ही आपको टॉक्सिक लग रहा था, या आपका मन नहीं कर रहा था कि वो रिश्ता निभाएं। आपने कोशिश की काफ़ी टाइम से, ऐसा लगता है कि 11 महीने, या हो सकता है कि 1 साल 2 महीने हो गए किसी रिश्ते को, और वो रिश्ता टूट चुका। अभी आप बिल्कुल सिंगल हो, अकेले रहना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर किस्मत में आपके लिखा है एक नया रिश्ता। अभी शादी के बाद नया रिश्ता, या सिंगल है तब भी नया रिश्ता ही यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आता है। ये व्यक्ति आपको खुश रखने वाले हैं। ये व्यक्ति हो सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, ये व्यक्ति हो सकते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, ये नेवी में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, ये कोई सर्जन डॉक्टर भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। ठीक है, इनकी कोई शॉप हो सकती है। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर क्लियरली, हाँ, ये लैब टेक्नीशियन भी हो सकते हैं जो ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, वो हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, सो इस टाइप के यहाँ पर एक अच्छा खासा रिश्ता आपका बनते हुए नज़र आता है, जहाँ पर आपने उम्मीद हारी है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। बहुत ही अच्छा वक्त आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, बस यहाँ पर आपको हौसला नहीं हारना है। और एक आपके लिए गाइडेंस है कि देखिए, जो पास्ट में हो चुका है, पास्ट में आपने किसी से दिल लगाया, ठीक है, उस इंसान ने आपकी भावनाओं को नहीं समझा, और वही बात लेकर आप बैठेंगे, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। नहीं, वो ऐसा होना ही था, और एक आपको सबक मिलना था, और वो सबक मिलने के बाद आप आगे बढ़ने वाले थे, और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली थी। ये सोचिए आप। ठीक है, तो ये यूनिवर्स का प्लान है कि कुछ तकलीफों के बाद आपको सुख शांति देना, जो कि यहाँ पर क्लियरली नजर आता है। ओके, सो डेथ कार्ड कहता है कि जो भी हुआ आपके अभी भूतकाल में या पास्ट में, उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। पूरी तरीके से भुलाना चाहिए, फिर उसकी याद नहीं करनी चाहिए, यादों को मिटा देना चाहिए, या पूरी तरीके से एंड करके ही आप एक न्यू रिलेशनशिप में जाते हुए मुझे नजर आते हो। ठीक है, आपका रिश्ता अगले 5 महीने में हो सकता है, या 5 महीने में आपकी शादी फिक्स हो सकती है, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। या अगले 5 महीने में किसी से मुलाकात होकर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करते हुए मुझे क्लियरली नज़र आता है, जिसके साथ आप एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप फील करेंगे। आपको लगेगा कि यस, इसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कुछ तो बात है जो मुझे खुशी देती है, या फिर आपको एक एहसास तो होगा कि कुछ तो बात है, बिकॉज दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। ऑलरेडी आप पिछले जन्म में मिल चुके होंगे, इसीलिए ये कनेक्शन आप ज़रूर फील करेंगे। कभी कभी होता है ना कि हम कहीं भीड़ में जाते हैं और किसी को देख लेते हैं, और हम सोचते रहते हैं इसको कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है। क्यों ऐसा फील होता है? सबके लिए नहीं होता है, किसी किसी के लिए होता है। तो कुछ ना कुछ वो याद आ जाता है पास्ट के, पिछले लाइफ का, या कहीं पर मुलाकात हुई, कोई पहचाने जैसे चेहरे लगने लगते हैं, बिल्कुल नए चेहरे, लेकिन आपको लगता है कि कहीं तो देखा है। सो ऐसा कुछ इंसान आपके ज़िंदगी में आने वाला है। लकी कलर्स अगर मैं आपके लिए बताऊं तो ग्रीन एंड ब्लू,
ग्रीन और लाइट ब्लू आपके लिए लकी है, और वाइट कलर भी आपके लिए लकी हो सकता है। कौन सा कलर आपको अवॉइड करना चाहिए? तो यहाँ पर आपके लिए ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आती हुई नजर आती। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।